लिमिट कैलकुलेट करो x इक्वल टू 0 पे, तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx, x की जगह 0 प्लस h रखेंगे तो आएगा लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये तो fx की राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। क्या कहेंगे? इसकी तो वैल्यू है हमारे पास, बोलो कितनी? राइट हैंड लिमिट पाई बाय 2, पाई बाय 2। बहुत बढ़िया। अब g0 बता दो, बोलो भैया g0। बोल ही नहीं रहे यार। g0, g0 इज नथिंग बट f0 और f0 इज नथिंग बट पाई बाय 2, वो लिखा हुआ पाई बाय 2। यानी क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू g0। इसका मतलब gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। fx डिसकंटिन्यूअस था लेकिन gx कंटिन्यूअस हो गया। इन्होंने जान करके fx की कमियों को ध्यान में रखते हुए gx बनाया था, ताकि fx जिन कारणों से डिसकंटिन्यूअस हो गया था उन कारणों को वहां उसने रखते हुए gx जो बनाया वो कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, नकल कर लो। अगला करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। हो गया भैया।
हो गयो दादा। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे भैया। हो गयो, मिटाई दो, चलो। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, जरा वो देखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x minus greatest integer x and sin x. This is valid when x is greater than equal to 0 and valid when x is less than 0. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। मैं सबसे पहले तो तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इनमें कम वक्त बहुत सारे हिडन टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो उन सारे हिडन टर्निंग पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आओ हिडन टर्निंग पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। जरा देखिएगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू, जब x इज लेस देन 0 तब तो साइन x है। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो क्या होगा? x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0, तो क्या बच गया? रूट x। जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। जब x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में है तो कितना हो गया? 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू। इतना सफिशिएंट है और बनाओ डैश डैश डैश। अब आप चाहो तो कंटिन्यूटी यहीं से चेक कर लो। x इक्वल टू 0 पे खत्म हो रहा है, रखो x की जगह 0, साइन 0, ऊंचाई कितनी? 0, यानी 0 यूनिट की ऊंचाई पे खत्म हो रहा है एट x इक्वल टू 0। वही x इक्वल टू 0 यहाँ पे भी रखो, तो इसकी ऊंचाई कितनी? 0। ओहो, 0 यूनिट की ऊंचाई पे खत्म हुआ था, 0 यूनिट की ऊंचाई पे शुरू हुआ, जहां पे खत्म हुआ वहीं से ही शुरू हुआ, यानी कंटिन्यूस हो गया। फिर से देखना, x इक्वल टू 1 पे जब ये खत्म हुआ तो इसकी ऊंचाई रूट 1 यानी 1 यूनिट है। अब ये x इक्वल टू 1 पे शुरू हुआ, 1 रखो यहाँ पर, तो 1 रखोगे तो फिर से 1 आ रहा है ना, जिस ऊंचाई पे खत्म हुआ उसी ऊंचाई पे ये शुरू हुआ, यानी ये भी कंटिन्यूस आ रहा है। इसका मतलब ये तो हमेशा कंटिन्यूस निकल करके आएगा। करके देख लो, x इक्वल टू 2 रखो, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 2, x इक्वल टू 2 पे इसकी ऊंचाई 2 यूनिट है, x इक्वल टू 2 पे इसकी ऊंचाई भी 2 यूनिट है, यानी जिस ऊंचाई पे खत्म हुआ उसी ऊंचाई से ये शुरू हुआ है ना, ये भी कंटिन्यूस है। और इसलिए कहना पड़ेगा थ्रू आउट कंटिन्यूस। तो शॉर्टकट से देखें तो थ्रू आउट कंटिन्यूस है। लेकिन तुम बोलोगे सर ग्राफ से, पूरे मेथड से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, कहां तक लगाओगे? और लगाना चाहो तो तुम घर पे बैठ के लगाते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ग्राफ से करना चाहता हूँ। हालांकि मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। अपन जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो वाला कौन सा जो अपना छूटा हुआ है, कौन सा? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, जरा देखना। साइन एक्स का ग्राफ बनाओ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो ये बनेगा।
अब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ग्राफ क्या है? रूट एक्स, तो ये आएगा। फिर 1 से लेके 2 के बीच में ग्राफ क्या है? ये आएगा, एंड सो ऑन, ये ऐसा आएगा। तुम बोलोगे सर ये ग्राफ आप हमें भी समझाओ, तो वो मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अभी तुमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा, तुम सिर्फ अभी बना लो। तो हम इसको यहां पर ऐसा लिख दें, थ्रू आउट कंटिन्यूअस बाय शॉर्टकट। और यदि यहां पे देख रहे हो तो यहां पे कह सकते हो थ्रू आउट कंटिन्यूअस। ये हमने दो मेथड से किया, ये मेथड 2 है और ये मेथड 1 है। मेथड 1 शॉर्टकट लगाया, मेथड 2 में ग्राफ लगाया। शॉर्टकट समझ में आया होगा, ग्राफ नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, ग्राफ को अपन जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, अभी छोड़ दीजिए। ये वाला जो पीस है ये रूट एक्स है, ये वाला जो पीस है ये 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 है, ये वाला जो पीस है ये 2 प्लस रूट एक्स माइनस 2 है। और ये खास बात ये है कि इनमें शार्पनेस आती है, नुक्की आ रही है। ये देखो ये यहाँ पे नुक्की आ गई, ये देखो यहाँ पे नुक्की आ गई। तो मैं सच बात बताऊं, मुझे लगता है यहाँ पे भी नुक्की होगी, क्योंकि ये ऐसा है, ये ऐसा आएगा। तो दरअसल क्या है, ये यहां पे भी नुक्की है। वो एक अलग बात है कि वो नुक्की दिखाई नहीं दे रही है। चलिए भैया, समाप्त होता अध्याय। शॉर्टकट फिर से बता दूं एक बार, तनुश्री बोल रही है, हाँ बता देता हूं। x इक्वल टू 0 रखो, इसमें साइन 0 0, तो ये 0 यूनिट की ऊंचाई पे खत्म हुआ। अब x इक्वल टू 0 पे ये शुरू हुआ, तो रखो यहाँ पर x की जगह 0, तो y की वैल्यू फिर से 0। इसका मतलब जिस ऊंचाई 0 यूनिट की ऊंचाई पे खत्म हुआ था, ये देखो ना, 0 यूनिट की ऊंचाई पे साइन x खत्म हुआ, और रूट एक्स का ग्राफ 0 यूनिट की ऊंचाई से ही फिर से शुरू हो गया, तो कंटिन्यूअस हो गया। अब ये खत्म कहां हो रहा है, रूट एक्स, ये देखना, x इक्वल टू 1 पे 1 रखो तो ऊंचाई कितनी आ गई, 1, यानी रूट एक्स जो है 1 यूनिट की ऊंचाई पे खत्म हो रहा है। अगला ग्राफ रखो x की जगह 1, इसमें भी तो 1, और ये हो गया 0, 0 प्लस 1 1, यानी अगला ग्राफ भी 1 यूनिट की ऊंचाई से शुरू हो रहा है, डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। तो जिस ऊंचाई पे पिछला वाला ग्राफ खत्म हुआ था, यदि उसी ऊंचाई से अगला वाला ग्राफ शुरू हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। वही यहां पर हुआ भी। अरे क्या मैं क्लियर हूं? अरे भैया गिरी, तुम बोल ही नहीं रहे यार। चलो बढ़िया, आज की कक्षा में कंटिन्यूटी हमने खत्म कर दिया। अब शुरू कर देते हैं डिफरेंशियबिलिटी। तुम लोग क्या समझे थे? चलो भैया हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियबिलिटी। ये कॉपी कर रहे हो क्या तुम लोग? कितने लोग कॉपी कर रहे हैं अभी? अरे भैया तो कॉपी करो ना यार, नबीला हद कर रही हो यार तुम यार। अरे मंडलो ही कहाँ चला गया रे? अभी तो दिख रहा था। हम कहाँ घुस जाते हैं यार मंडले भाई, कॉपी करो इसको जल्दी से।
हो गया, थोड़ा जल्दी। पंजू जल्दी। पंजू तो देख रही है तेरे चक्कर में मैथ्स क्या भना भन आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तेरे चक्कर में मैथ्स की क्लास लगानी पड़ रही है। अरे बोलती ही नहीं है। हाँ ठीक है। हे भगवान। हाँ भैया, हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियबिलिटी। जरा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है। अरे बाप रे। डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे भैया। डिफरेंशियबल का मतलब है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और यदि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल है। और यदि किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे नहीं हो सकता तो कह देते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। तो डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी कॉन्सेप्ट को सीखने के नाम को डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करना कहा जाता है। whether the given function is differentiable or not will be taught in differentiability। अब जरा एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो भी देखिएगा। प्रसाद भाई तवज्जो दीजिएगा, बहुत दिनों बाद दिखे हैं आप। अमर्त्य प्रसाद की बात कर रहा हूं मैं।
अरे प्रसाद भाई, आप इस बैच में कैसे ड्रॉपर बन के आ गए हो क्या? अरे यार, मुझे लगा आप 12th वाले बैच में हो, बहुत दिनों बाद दिखे तो मैं खुश हो गया देख के। आप तो ड्रॉपर बन के आ गए। कब है पेपर, कब है जेई का? 3 तारीख को है? तो जेई का पेपर तो दे लेते, उसके बाद आते हैं। जेई के पेपर के लिए जान लगा के मेहनत करनी थी। फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है? बेटा मेहनत करनी थी जान लगा करके, और उसके बाद फिर ड्रॉप लेना था। अभी तो है 4-5 दिन, 4-5 दिन जम के मेहनत करो, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 4-5 दिन जम के मेहनत करो। जो भी रिजल्ट आए, रिजल्ट खराब आने दो, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आखिरी समय तक फाइट जरूर मारेंगे। बिना आखिरी समय तक फाइट मारे हार नहीं मानेंगे। हारेंगे तो दम से हारेंगे। हाँ भैया। अरे अभिजीत भाई, हाथ क्यों ऊपर कर रखा है? हाँ भैया, देखना। एक ग्राफ बना रहा हूं, जरा उसको देखिएगा। अब आप इस ग्राफ को देखिए। यदि आप इस ग्राफ पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने जाएंगे तो टेंजेंट हो जाएगा। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि मैं इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच दूं, तो मैं टेंजेंट नहीं खींच पाऊंगा। या एक काम करते हैं, यहां ले लेते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे कर्व पे टेंजेंट खींच दूं तो नहीं खींच पाऊंगा। और यदि आप यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, तो ये यहाँ पे जो आप टेंजेंट खींचेंगे, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसलिए उस पॉइंट पे भी टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। तुम बोलोगे सर ये टेंजेंट वेंजेंट के स्लोप का क्या चक्कर है? चलो अपन एक काम करते हैं, आज यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं जो लगातार 2 घंटे तक चलती रहेंगी, और उसके बीच में क्लास छोड़ने में दिक्कत होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। क्या बोलते हो, अगली क्लास आज लगाना है या परसों लगाए? परसों ही लगाते हैं, परसों ही लगाते हैं, क्योंकि ठीक है, आज नहीं लगाते, परसों ही लगाते हैं। ठीक है बॉस, थैंक यू।